नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धमल गिंटाला आज आपको कक्षा 6 का पाठ जो था चांद से थोड़ी सी गप्पें, चांद से थोड़ी सी गप्पें, और इसकी कवि है शमशेर सिंह बहादुर। ये पढ़ाएंगे, आप ध्यान से सुनना। कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इस कविता के अंदर यह बताया गया है कि 10-11 साल की बालिका होती है, वो चंद्रमा को देख करके संबोधन करती है। अब क्या संबोधन करती है ये हम अब बताएंगे। पहले कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। एक 10-11 वर्ष की बालिका है, वो चांद को संबोधित करके कह रही है। क्या कह रही है? ये शमशेर सिंह बहादुर जो कवि है वो ये बालिका के माध्यम से कह रहे हैं। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुहर खोले हुए अपना, केवल अपना मुहर खोले हुए हैं। गोरा चिट्ठा, एकदम गोरा चिट्ठा, गोरा अंग्रेजी निकला है, गोल मटोल, एकदम गोल मटोल। कवि शमशेर सिंह बहादुर एक 10-11 साल की बालिका के मुंह से ये कहना चाहते हैं कि गोल है खूब मगर, आप पीछे नजर आते हैं जरा। कि एक बालिका एक चंद्रमा को संबोधित करके कह रही है कि हे चंद्रमा, आप एकदम गोल मटोल है, लेकिन आप सीधे नहीं हैं, थोड़े टेढ़े हैं, तिरछे हैं। ये बात एक 10-11 साल की अबोध बालिका कहती है कि आप गोल तो है लेकिन सीधे नहीं, थोड़े तिरछे हैं, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। और वो बालिका, अबोध बालिका ये कह रही है कि आप जो चंद्रमा हमको दिखाई दे रहा है वो केवल चंद्रमा का मुंह है, चंद्रमा का चेहरा है, मुंह है, और वो सारा आकाश है, ये तारे नक्षत्र पूरा आकाश है, वो तो ऐसे ओढ़े हुए हैं। और जो हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा का मुंह है, चेहरा है, बाकी सब ओढ़े हुए हैं। तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए अपना, ये तारे वगैरह है। एक महिला होती है, यह मानवीकरण किया गया है। एक महिला होती है, वो ओढ़नी ओढ़ के उसमें तारे जड़े हुए होते हैं। वैसे चंद्रमा है, चंद्रमा जो हमें दिखाई देता है ये तो उसका मुंह है, और ये पूरा आकाश है वो एक ओढ़नी है। ओढ़नी के ऊपर तारे लगे हुए हैं, जो तारे नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं वो जड़े हुए एक चंद्रमा ये ओढ़नी ओढ़े हुए है और अपना मुंह खुला हुए है। गोरा चिट्टा, एकदम गोरा, गोल मटोल, गोरा एकदम, जो देखने में सुंदर होता है, गोल मटोल, एकदम गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सितार, और अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमटे आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। वो 10-11 साल की बालिका कह रही है कि चंद्रमा, आप एकदम गोल मटोल हो लेकिन आप सीधे नहीं हो, थोड़े तिरछे नजर आते हो। खूब है गोपी, वाह जी वाह, बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हो। गोल मटोल हो, गोरे चिट्टे हो, सुंदर हो, सबका मन मोहने वाले मनमोहक हो, लेकिन थोड़े तिरछे दिखाई देते हो। हमको बुद्धू ही निराश समझा है। बालिका अपनी भावनाओं से कह रही है कि
ही बुद्धू ही समझ लिया है। हम समझते ही नहीं कि जैसे कि आपको बीमारी है, कि हम ऐसे समझते नहीं कि आपको बीमारी है। अब क्या बीमारी है ये आगे वाली लाइन में बताएंगे। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि आप बढ़ते ही चले जाते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। 10-11 साल की बालिका कहती है कि ये चंद्रमा आपको बीमारी है। हम ये समझते नहीं है क्या, जब आप घटने लग जाते हो तो धीरे धीरे 1 महीने में पूरे घट जाते हो, और जब बढ़ते हो तो धीरे धीरे पूरे पूर्णिमा के दिन पूरा एकदम गोला पूरे बढ़ जाते हो। पूर्णिमा के बाद वापस धीरे धीरे घटते हो। यह बीमारी है, ये हम नहीं समझते हैं क्या? आप हमें मूर्ख समझ रहे हो क्या? ये बालिका चंद्रमा कह रही है कि आपकी जो बीमारी है वो हम समझ रहे हैं, या आप हमें सबको मूर्ख समझ रहे हो? कि जैसे चंद्रमा घटता है पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उसके बाद एक काम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचदशी अमावस्या, 14 के बाद अमावस्या को एकदम पूरा पूरा वो काला हो जाता है, पूरा पूरा डूब जाता है, और पूर्णिमा को 15 दिन बाद वापस वो पूरा दिखाई देता है। ये महीने में दोनों प्रतिक्रिया होती रहती है। ये बालिका कह रही है कि आपको बीमारी है, जब घटते जाते हो तो घटते जाते हो, जब बढ़ते जाते हो तो बढ़ते जाते हो। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, कि आप जब तक थोड़े से दिखाई देते हो और हमेशा प्रत्येक दिन आप बढ़ते जाते हो, जब तक बढ़ते रहते हो तब तक पूरे गोल नहीं होते हो। पूर्णिमा 15 दिन के अंदर पूर्णिमा को वो चंद्रमा एकदम गोल हो जाता है, और फिर वापस घटना शुरू होता है, थोड़ा 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 15 दिन में पूरा पूरा घट जाता है। ये आपको बहुत बड़ी बीमारी है कि घटते जाते हो तो घटते जाते हो, बढ़ते जाते हो तो बढ़ते जाते हो, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, कि आपकी जो ये बीमारी है ये कभी अच्छी नहीं होती है। आप घटने शुरू हो जाते हो तो घटने लग जाते हो, और बढ़ने लग जाते हो तो बढ़ने लग जाते हो। यह आपकी बीमारी है, ये कभी पूरी नहीं होगी। यही एक 10-11 साल की बालिका है, वो चंद्रमा को संबोधित कर रही है। अब इस पाठ के प्रश्न होता है। पहला प्रश्न, आप पहने हुए कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। 10-11 साल की बालिका वो कह रही है कि चांद है जो दिखाई देता है वो तो वो है, और ये पूरा आकाश है तारों से जड़ी हुई है, तारों से नक्षत्रों से जड़ी हुई है, ये उनकी ओढ़नी है। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात सही है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, ये आकाश में फैली हुई है, ये ऐसे दिखाई दे रही है। तुम किसे सही मानते हो ये आपको बताना है, कि आप क वाले को सही मानते हो या ख वाले को सही मानते हो। तो क सही है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। हाँ, एक तो पूर्णिमा के दिन गप्पे लगाई है कि पूरा गोल हो जाते हो, और एक अष्टमी को यानी आधे हो जाते हो, अमावस्या को यानी पूरे घट जाते हो। इन 3 तारीखों पे अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन 3 तारीखों के ऊपर बालिका ने, कवि ने ये देखा है और ये कविता लिखी है। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। इस कविता में बिंब है, यानी हम कविता पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने चंद्रमा आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कलाकारी है शमशेर सिंह बहादुर ने
कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी है जो हमारे सामने चित्र सा उभर जाता है, चित्रात्मकता भी इस कहानी में पाई जाती है। ये 3 प्रश्न है, ये बता दिए हैं, ये आपको करना है। कविता को पढ़ के कविता का हिंदी अर्थ मैंने बहुत अच्छी प्रकार से बता दिया है। आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा सुनिए और ये प्रश्न आपको करने हैं। इसी के साथ ये कविता कंप्लीट होती है। चांद से थोड़ी सी गप्पे कर ली हमने और बहुत ही प्रत्येक पंक्ति को अच्छी प्रकार से समझा दिया है और प्रश्न 3 करने हैं, कॉपी में करने आपको। इसके साथ ही ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आगे वाला पार्ट कल पढ़ाएंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।